मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं जब घर के बड़े ही मर्यादा तोड़ दे तो घर की दीवारें भी रोने लगती है। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा। प्यारे साथियों, यूपी के अंबेडकर नगर से एक ऐसी घटना सामने आई जहाँ दादी और पोते का रिश्ता प्यार और आशीर्वाद की नहीं बल्कि शर्मिंदगी का बन गया। दादी अपने ही पोते संग भाग जाती है और शादी कर लेती है। उसका बूढ़ा पति जैसे जिंदा लाश बन गया। बेचारा कहता है अब तो उसकी तेरहवीं करूंगा, वो मेरे लिए मर चुकी है। भाइयों, दिल थाम के सुनना, क्योंकि आज की सच्ची घटना रुला भी सकती है और सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। साथियों, मैं हूं अभय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। साथियों, कहते हैं कि दादी और पोता में एक माँ का जो माँ से भी बड़ा होती है उसका प्रेम छुपा होता है, और उस प्रेम को आज हमारे दुनिया में किस प्रकार मर्यादा को, सीमा को हद पार कर किया गया, जिसे सुनने के बाद आप अपने आँख से आंसू ना निकाल दिए तो फिर कहना कि कहीं हम क्राइम स्टोरी जो कभी दादी के साथ बैठकर कहानी सुनते थे, वही दादी आज हमारे रिश्ता को शर्मसार किए हुआ है। साथियों, कहानी में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना। आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, गांव का नाम सुनते ही मन में सुकून सा आता है। वहीं खुला सा आसमान, मिट्टी की खुशबू और रिश्ते का मिठास। लेकिन अंबेडकर नगर ने इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक औरत लगभग उम्र 45 साल, जो 4 बच्चों की माँ, जिसने जिंदगी का आधा सफ़र पति के साथ काटा, अचानक एक दिन अपने ही पोते पर दिल हार बैठी। हाँ भाई, पोता 25 साल का लड़का जिसकी उम्र में लोग माँ की ममता ढूंढता है, वहाँ दादी ने मोहब्बत खोज ली। और फिर क्या था, एक रात सब छोड़ छाड़ के दोनों घर से फरार हो गए। दोस्तों, अलीगढ़ में जब से सास दामाद की लव स्टोरी सामने आई है, तभी से न जाने कितने ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां शादीशुदा महिलाएं अपने पति को छोड़ छोटी उम्र के लड़कों के साथ भागकर फिर उनसे शादी कर रही है। ऐसा ही जो मामला है अंबेडकर नगर से सामने आया। यहाँ दादी ही अपने रिश्ते के पोते संग भाग जाती है, फिर उसने पोते से शादी भी कर लेती है। अब दोनों कहाँ हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन उसके पति का गुस्सा एक बार फिर टूटा है। सुबह जब गांव वाले को पता चला ना दोस्तों, तो ऐसा लगा जैसे गांव में बम फट गया हो। दोस्तों, कोई कह रहा था अरे बाप रे, ये कलयु आ गया रे। कोई कह रहा था अब तो रिश्ता का कोई मोल ही नहीं रहा। गांव के जो चौपाल होते हैं, उस चौपाल पर दिन भर बस इसी सब का चर्चा हो रही थी। और बेचारा पति जो ज़िंदगी भर उसी औरत के लिए खपता रहा, और वो गुस्से से कांपता हुआ बोल पड़ा, मेरे लिए बुढ़िया अब वो मर चुकी है, अब मैं उसका तेरहवीं करूँगा। भाइयों, सोचिए ज़रा, एक इंसान कितना टूटा होगा तब जाकर ऐसा बोल पड़ा होगा। भागने के बाद दोनों कोई छोटे बच्चे थोड़े थे, सीधा मंदिर पहुँचते हैं और 7 फेरे लेते हैं। जी हाँ, पोता और दादी ने आपस में शादी भी कर लेता है, दस्तावेज भी तैयार हो जाता है, फ़ोटो भी खिंचा जाता है और सब कुछ कर डालता है। पुलिस भी आ गई, गांव वाले भी पहुंचे, लेकिन कानूनी दाव पेच में पुलिस के हाथ बंधे थे, क्योंकि लड़का बालिग था। अब भले रिश्ता खून का हो, लेकिन कानून नहीं उम्र देखता है। कानून खून नहीं दोस्तों, उम्र देखता है। दादी के इस कदम से चारों बच्चों तो जैसे पागल हो गए हैं। माँ को ढूंढने निकले थे, लेकिन माँ ने तो रिश्ते को गला घोंट दिया। बेटियां बिलख रही थी, बेटे शर्म के मारे सर छुपा रहे थे। एक बूढ़ा बाप
जिसे ज़िंदगी की आखिरी दिनों में सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन उस बुढ़ा बाप का आखिर क्या होगा दोस्तों। अब बदनामी के बोझ लेकर जी रहा है। भाइयों, इससे बड़ा अभागा कोई होगा? भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन आज जो हुआ है वो आज पूरा गांव सवाल कर रहा है। क्या अब खून के रिश्ते का कोई भी इज्जत नहीं रही? क्या प्यार के नाम पर कोई हद पार करना सही है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ऐसे मामलों में समाज कैसे चुप बैठ सकता है? भाइयों, प्यार पवित्र होता है, लेकिन जब उसमें रिश्ते की मर्यादा ख़त्म हो जाए तो वो पाप बन जाता है, और ये कहानी उसी पाप की सच्ची गवाही है। दोस्तों, ऐसे मर्यादा को उल्लंघन करने वाली महिलाओं को बीच सड़क पे गोली से मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। भाइयों और बहनों, रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। भरोसा जब एक बार टूट जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर लो, दरारें रह ही जाती है। आज की ये सच्ची घटना हमें यही सिखाती है कि प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को, मर्यादा को समझना। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल से, जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट हमें अपने राय ज़रूर बताना। साथियों, आज की जो कहानी रहा हम यहीं तक पोस्टपोन करते हैं। मिलते हैं एक और अगली सच्ची घटना में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।